हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और उसकी वर्टेक्स की डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज हम देखेंगे कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है और उसकी डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, डायरेक्टेड ग्राफ आपका क्या होता है, जस्ट अनडायरेक्टेड का अपोजिट। डेफिनेशन आपकी सेम है, बस ये है कि जो आपकी एजेस होती हैं उनकी डायरेक्शन आपकी कैसी होती है, आपको गिवन होती है। या तो अगर ए और बी के बीच में अगर कोई एज है तो या तो वो ए टू बी जा रही होगी या बी टू ए आ रही होगी, दोनों में से एक डायरेक्शन उसके पास होगी। जैसा कि इस डायग्राम में है, ए और बी के बीच में E1 आपका एक एज है और E1 की में डायरेक्शन आपको गिवन है कि ये ए से बी की तरफ जा रहा है। तो ए इसकी क्या है, टेल, और बी है हेड। और ए और बी को हम यहाँ पे एंड वर्टेक्स भी कहते हैं। अगर आपको E1 यहाँ पे गिवन नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन गिवन होती और आपको पूछा जाता कि ए और बी के बीच में कोई एज है तो वो कौन सी है, तो आप एज का नाम ए कॉमा बी से दे सकते हो। ए से बी की तरफ डायरेक्शन जा रही है इसलिए ए कॉमा बी, अगर बी से ए की तरफ जा रही होती तो बी कॉमा ए। ऐसे ही अगर अनडायरेक्टेड में हमसे पूछा जाता है कि कोई एज है तो हम उसमें ए टू बी भी लिख सकते हैं, बी टू ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्शन गिवन नहीं होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ए एरो बी, यानी कि ए स्टार्ट है बी एंड है, या E1 अगर गिवन है, या फिर ए कॉमा बी। तो ये आपके क्या होते हैं, एंड वर्टिसेस। ओके, तो देख लेते हैं अब इसकी हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक ग्राफ है जिसमें आपकी 4 वर्टेक्स हैं, ए बी सी डी। तो आपका देखो ए टू बी एरो जा रहा है और बी टू सी जा रहा है, डी टू सी जा रहा है। सबसे पहले मैंने क्या, वर्टेक्स का एक सेट बना दिया ए बी सी डी, एच का बना दिया E1 टू E7। ओके, तो अब देखिए डायरेक्शन वाले ग्राफ में, जो डायरेक्टेड ग्राफ या डायग्राफ जिसे हम बोलते हैं, उस ग्राफ में आपकी जो हम डिग्री लिखते हैं वो 2 टाइप से होती है वर्टेक्स की डिग्री। एक होती है इन डिग्री और एक होती है आउट डिग्री। जैसे कि सबसे पहले हमने इन डिग्री लिखी है ए की, ऐसे बी की लिखेंगे, सी की लिखेंगे, डी की लिखेंगे। तो देखिए ए की इन डिग्री, यानी कि इन डिग्री मतलब कितनी एज उसकी तरफ आ रही हैं, आउट डिग्री मतलब कितनी एज बाहर जा रही हैं। तो ए के लिए इन डिग्री देख लेते हैं। E7 देखिए ए की तरफ जा रहा है, बाकी सारी बाहर जा रही हैं, तो 1। अब बाहर कितनी जा रही हैं, 2, तो आउट डिग्री 2। अब बी की इन डिग्री आपकी है, E1 है, E6 है, 2 है, तो 2। आउट डिग्री कितनी है, E2 1। ऐसे ही डिग्री ऑफ सी आपकी कितनी है, इन डिग्री 3 मैंने लिखा है, 3 हम काउंट कर लेते हैं। देखिए E2 है, E4 है और एक ये वाला है जो सेल्फ लूप है। जो आपका सेल्फ लूप है वो होल्ड करता है अपने आप में 2 डिग्री। वो कैसे, क्योंकि एक इन डिग्री है और एक आउट डिग्री है। स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है और एंड भी यहीं से हो रहा है, इसी से आ रहा है, इसी में जा रहा है। तो इन डिग्री में 1, 2 एंड 3। तो सी के पास कितनी हो गई, 3। ऐसे सी की आउट डिग्री देख लेते हैं, ये दोनों इन है तो सी का जो सेल्फ लूप है वो आउट भी होगा, तो 1। ऐसी डिग्री ऑफ डी देख लेते हैं, इन डिग्री कितनी है, इन डिग्री है आपकी E5, E7, E6 और E4 बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो ये आउट डिग्री है और ये इन डिग्री है। तो इन डिग्री हो गई 1 और आउट डिग्री कितनी है, 3। तो हमने देखा कि इन डिग्री और आउट डिग्री यानी कि वर्टेक्स की डिग्री हम कैसे फाइंड आउट करते हैं अपने डायरेक्शन वाले ग्राफ में। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस।